नमस्कार साथियों, मुझे आशा है कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे और अपने फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि आज़ादी की पहली रात जो थी उसे काली रात क्यों कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। विभाजन का दर्द किसी तारीख या आंकड़ों में नहीं बल्कि उन कहानियों में छुपा है जो आज भी बुजुर्गों की आंखों में आंसू ले आती है। चलिए मैं आपको उस समय की परिस्थितियों को एक कहानी के रूप में महसूस कराने की कोशिश करती हूँ। बंटवारे की वो काली रात। कल्पना कीजिए पंजाब के एक छोटे से गांव की, जहां हिंदू, मुस्लिम और सिख सदियों से एक साथ रहते थे। वहां रामलाल, रहमत दो पक्के दोस्त थे। उनकी दोस्ती एक ऐसी थी कि गांव वाले कहते थे, शरीर दो है पर जान एक है। क्या हुआ था 14 अगस्त 1947 की शाम को। गांव के रेडियो पर खबर आई कि मुल्क बट गया है। अचानक हवा बदल गई। जो पड़ोसी कल तक एक दूसरे के सुख दुख के साथ खड़े थे, आज उनके बीच शक की दीवार खड़ी हो गई थी। अफवाहें फैलने लगी कि पास के गांवों में कत्ले आम हो रहा है। वो खौफ की रात के अंधेरे में रामलाल के घर पर पत्थर गिरे। रहमत भागता हुआ आया और बोला, भाई अब तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, जत्थे हमलावर आ रहे हैं, तुम्हें निकलना होगा। रामलाल ने अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। उनके पास पैक करने का सामान नहीं था और ना ही समय। उन्होंने बस एक पोटली में थोड़ी सी रोटियां और अपने पुरखों की एक निशानी ले ली। अपना वो घर जिसकी ईंट ईंट उन्होंने खुद जोड़ी थी, उसे छोड़कर उन्हें अंधेरे में निकलना पड़ा। स्टेशन का मंजर। जब वे स्टेशन पहुंचे तो वहां का नज़ारा रूह कपा देने वाला था। ट्रेनें खचाखच भरी थी, लोग छत पर चढ़े थे, चारों तरफ चीख पुकार थी। रामलाल ने देखा कि जिस ट्रेन से लोग आ रहे थे वो खून से सनी हुई थी। लोग अपनों को खो चुके थे। किसी का बच्चा पीछे छूट गया था तो किसी के बुजुर्ग रास्ते में ही दम तोड़ चुके थे। रामलाल का परिवार जैसे तैसे सीमा पार कर नया भारत पहुंचा। वे अपने ही देश में शरणार्थी थे। उन्होंने तंबुओं में रहना पड़ा, जहां ना सिर पर छत थी ना पेट भर खाना। उधर रहमत का भी यही हाल था। वो भी अपने दोस्त को याद कर रहा था और नफरत की उस आग को देख रहा था जिसने वर्षों का भाईचारा जलाकर राख कर दिया था। यह सिर्फ रामलाल और रहमत की कहानी नहीं, यह उन 1.5 करोड़ लोगों की कहानी है, पहचान है, जो लोग रातों रात बेगाने हो गए। जिस पड़ोसी पर जान देते थे उसी से जान बचाने के लिए भागना पड़ा। कोई लोग मरते दम तक बस एक बार अपने पुराने घर की मिट्टी को छूना चाहते थे जो अब दुश्मन देश में था। वजह है कि 14-15 अगस्त की वो भारतीयों के लिए दर्दनाक याद मानी जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि यह आज़ादी की वो काली रात है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वर्ड। थैंक यू।